जो था गर्भवती थी। जब वो उसका प्रसव हो गया तो मृग का चौना जब पानी में बहने लगा तो उसको बचाने के लिए कूद पड़े और उस बच्चे को बाहर निकाले। उसकी माँ आगे जाने तट पर जाकर के उसका प्राणांत हो गया। उस मृग के छोने को लालन पालन करने लगे। आसक्ति आ गई। 100 माला करते थे तो कम हो गई। जब वो खेले कूदे तो और अच्छा लगे। छोटा सा बच्चा, किसी पर दया करना गलत नहीं है, लेकिन भरत जी महाराज यहाँ पर गलती कर गए। दया तो करे, लेकिन दया के साथ साथ आसक्ति और हो गई। आसक्ति नहीं करना है, दया करना है, परोपकार करना है, लेकिन आसक्ति विष है। धीरे धीरे भजन कम होता चला गया। भरत जी की आसक्ति पूरी मृग के छोने में लग गई। एक दिन वो मृग का छोना बड़ा हुआ, चला गया जंगल में, फिर मिला नहीं। उसकी याद में ये रोते रहे और एक दिन प्राण का अंत हो गया। जिसकी याद करके मरोगे सो अगले जन्म में वही बनोगे। पत्नी बच्चों की याद करोगे तो अगले जन्म में या तो स्त्री बनोगे या फिर किसी के बालक बनोगे। तो राम जी भगवान, श्याम जी भगवान इष्ट का याद करके मरोगे तो भगवत धाम को जाओगे। लेकिन प्राण अंत के समय मुख से निकलता कब है? दूसरा जन्म इनका मृग के रूप में हुआ। कई दिनों तक जंगल में घूमते रहे। एक दिन आग लग गई जंगल में, फिर क्या इनका वह शरीर भी समाप्त हो गया। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण खानदान में इनका हुआ। अब तो इस जन्म में इनको पता है कि सावधान हो जाना चाहिए। एक जन्म बिगड़ा, दूसरा बिगड़ा, अब तीसरा नहीं बिगड़ना चाहिए। तपस्या का ऐसा प्रभाव था इनका कि तीसरे जन्म तक भी इनको पूरा सब याद था। इनके कई भाई थे, भाभियां थी। पिताजी पढ़ाते, बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो। अब ये ना पढ़े, 100 बार गायत्री याद कराएं। अब बताओ क्या सीखे? कहते पिताजी ये सामने जो बिल दे रहे हो, देख रहे हैं ना, उसमें 1199 चीटियां घुस गई। बोलो राधे राधे। अरे मूर्ख, मैं तुमको गायत्री मंत्र पढ़ा रहा हूँ तो चीटियां गिन रहा है। भरत जी तो लापरवाही करते, क्योंकि यदि अब सीख गए तो पिताजी कहेंगे थैला उठाओ जाओ पंडिताई करो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा ऐसा है संत का स्वभाव। पिताजी समय आने पर भगवत धाम को चले गए। अब भाभियों के पल्ले पड़ गए, खा खा करके मोटे ताजे हो रहे हैं। भाभियां कहती हैं अपने पतियों से, आपके इस भाई को क्यों नहीं समझाते हो कि जाकर के काम करे, कुछ हाथ बटाए। भाई कहते हैं कोई बात नहीं है, समझाएंगे। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन सम्मान रहा। इसके बाद भोजन भी रूखा सूखा मिलता, इनको कोई दिक्कत नहीं। जो मिले वो इसमें संत का भाव देखिए। लोग तो पद आने पर शहंशाह होते हैं, लेकिन संत तो अपने आप शहंशाह होता है। अब शहंशाह होता कौन है? चाह गई चिंता नसीब, मनुवा बेपरवाह है। और जिसको कुछ ना चाहिए सो ही साहंसा। इसकी चाह चली गई तो उसको किस चीज की कामना? और संत आडंबर में नहीं पड़ता। जो त्यागी संत होते हैं, जिनका ग्रस्त जीवन नहीं है, भगवान ने उनको तो प्रकृति में खाना भोजन दिया है, प्रकृति में भूमि दी है, एयर कंडीशन गुफाएं दी हैं। गर्मियों में जाओ तो ठंडक लगे और सर्दियों में जाओ तो गर्मी लगे। इसलिए संत कहते हैं हमको जरूरत नहीं किसी वस्तु की। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर साथ रखते हैं। ये संत का काम। अब कछु ना करें ये तो। एक दिन भाइयों ने कहा जाओ जाकर के खेत में पक्षियों को भगाओ, पशुओं को देखो, सारा फसल बर्बाद हो जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है। चले गए, गेहूं की खेती थी और जाकर के बैठ गए। सारे पशु पक्षी आते, सबको खिलाते।
रोकना मोकना इनका काम नहीं था। इन्होंने कहा हमारा क्या है, सब भगवान का है। अरे राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेल, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी को खेल, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेल, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। अब तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं इन्होंने सारा गाय बछड़ा और चींटियों को और पशु पक्षियों को खिला दिया। भाइयों को पता चला तो आकर के बड़ा डांट लगाई और अपने घर से ही निकाला दे दिया। बेचारे भटकने लगे, तब भी इनको कोई चिंता नहीं है। एक समय की बात है, भरत जी महाराज घूम रहे थे और एक रहुगण नाम के राजा का पालकी आ रहा था। एक कहार बीमार पड़ गया और जैसे ही बीमार पड़ा तो ढूंढने लगे जो भी मिले उसको लगा लो। यही मिल गए, मोटे ताजे थे ही। जब पालकी में लगे तो आगे चींटियों का जब झुंड आता तो बचावे के लाजे उनको पैर आगे बढ़ाते। और जैसे पैर अब पालकी में लगने वाला व्यक्ति जब उछलेगा तो ऊपर वाले का क्या होगा? जैसे ही उछले तो रहुगण की खोपड़ी चट। अरे कैसा मूर्ख कहार लगाया, इसको चलना भी नहीं आता, इसकी तबीयत ठिकाने लगा देंगे। चिकित्साम दंड पानी करूं, ऐसी चिकित्सा करेंगे कि जीवन भर याद रखेगा। सुनते जा रहे हैं भरत जी, कोई बात नहीं। अपनी बुद्धि को बिल्कुल स्थिर बना लिया है, इसलिए इनका नाम पड़ गया है जड़ भरत। बोली जड़ भरत जी महाराज की जय हो। भरत जी महाराज ने एक बार सुना, दो बार सुना, तीसरी बार फिर डांट लगाई, फिर चींटियां आती, फिर छलांग लगा देते। अब तो रहुगण गालियों की बौछार करने लगा। पालकी को नीचे रखवाया और जैसे ही सामने दर्शन किया जड़ भरत जी महाराज का, कांधे पर जनेऊ था, सुंदर शरीर था, देखते ही भाव बदल गया। अरे महाराज, आप कोई महात्मा हो, आप कोई संत हो, आप कोई ज्ञानी हो, कपिल भगवान हो। कई भाव उसके अंदर आने लगे। भगवान के इस भाव को देख करके जड़ भरत जी ने कहा, इस राजा को यदि मैं ज्ञान नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे संत के कंधे पर इसने यात्रा की, तब भी इसका पतन हो गया। इसलिए जड़ भरत जी ने कहा, मूर्ख राजन, तुम जो अभी बोल रहे हो वो अभी भी तुम ठीक नहीं बोल रहे हो। तुम क्या मेरी चिकित्सा करोगे? मुझे कोई मार सकता है? तुम कहते हो मैं कपिल भगवान हूँ, मैं संत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बामन हूँ। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। अब तो इसकी खोपड़ी घूम गई, ये क्या बोल रहे हैं? अरे आत्मा को भी मार सकता है कोई? नैनम छिन्नम सी शास्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सोति इति मारुताः। जब आत्म तत्व का जब बोध कराया तो रहुगण कहता है, महाराज आप कहते हो कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। मैं आपसे एक दृष्टांत से समझा रहा हूं कि एक बटलोई पर पानी भरो, उसमें चावल डालो और उसको अग्नि में तपाओ। अग्नि उस बर्तन को गर्म कर देगी, बर्तन पानी को गर्म करेगा और पानी से वो चावल पक जाएंगे। तो जब शरीर पर जब मार लगती है तो आत्मा पर भी नहीं लगती होगी क्या? आत्मा को भी जलना होता होगा, आत्मा को भी कष्ट होता होगा। बोले मूर्ख राजन, जो तुम घटा रहे हो वो विनाशी तत्व को घटा रहे हो, और आत्मा विनाशी नहीं है, आत्मा तो अविनाशी का एक अंश है। उसका नाम है अंशी और हम है उसके अंश।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। इसलिए उसी पानी में यदि पत्थर डाल दो तो क्या गलेगा? कितना ही खौलाना गलने वाला नहीं है। इसी तरह ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, इसे कोई काट नहीं सकता है। रघुवर्ण को इतना ज्ञान का उपदेश दिया, जा तो रहा था सत्संग करने, वहीं से उसकी बुद्धि बदल गई और सीधा भगवान की तपस्या की ओर ये चल दिया। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज ने जड़ भरत जी महाराज का चरित्र सुनाया है। आगे चल करके एक राजा को बलि देना था, तो इनको पकड़ करके उसने बलि के रूप में माता काली के दरबार में ले जा करके जैसे इन जड़ भरत जी महाराज की बलि चढ़ाना चाहा, जैसे बलि पूजन करके शस्त्र से ये उस बलि को भेदन कर रहा था, उसी समय साक्षात दुर्गा जी का प्राकट हो गया और भगवान के परम लाडले भक्त श्री जड़ भरत जी महाराज का दर्शन करके उनका कल्याण कर दिया। बोलिए दुर्गे महारानी की जय। आई गिरि नंदनी नंदत मेदनि विश्व विनोदनि वंदनुते गिरवर विंद शिरोदनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धिकंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रंभक परदिनि शैल